चलिए तो शुरुआत करते हैं कि वास्तुशास्त्र जब एक देश यानी हिंदुस्तान का जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात मुझे आपको ये बतानी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी भूखंड यानी प्लॉट, हम जब कंट्री की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है। और जब ज़मीन के टुकड़े की यानी अगर हम प्लॉट की वास्तुशास्त्र के हिसाब से बातचीत करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहला नियम ये आता है कि हर प्लॉट या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी चौकोना या आयत के स्वरूप में होना बहुत आवश्यक होता है। अब हिंदुस्तान का नक्शा अगर आप देखोगे तो बहुत ही अलग अलग है, यानी वो स्क्वायर रेक्टेंगल बिल्कुल नहीं है। अब देखिए हिंदुस्तान का नक्शा यानी अब प्राइमा फेसी अगर इसमें देखते हो तो सबसे पहली बात आपको एक ज़रूर आएगी कि नॉर्थ ईस्ट कट है जहाँ पे हिमालय आ चुका है। इस देश का जो पूरब कोना है ईस्ट वो काफ़ी एक्सटेंडेड है। उसके बाद में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में कट्स है और उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में भी कट आया है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो चार प्रमुख जो उपदिशाएं हैं, इन चारों ही दिशाओं में इस देश में या इस देश के भूखंड को कट आया हुआ है। चलिए अब इसके परिणाम इस देश पे क्या और कैसे हो रहे हैं, इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से। हिंदुस्तान का पूरा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट हिमालय पर्वत से व्याप्त है। अब हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि दुनिया का दूसरा बड़ा पर्वत जिसे कहा जा सकता है वो हिमालय हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। अब वास्तुशास्त्र का नियम ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे हल्का होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा स्लोप यानी ढलान होनी चाहिए। अब मुझे बताइए हल्का और ढलान, जब दुनिया का दूसरा बड़ा पर्वत हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ईशान कोण के या ईशान की दिशा के जो भी वास्तुशास्त्र नियम है उन सभी नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। अब नॉर्थ ईस्ट जब हेवी हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की प्रगति बहुत ही धीमी गति से होती है, या जैसे मान लो नाक के बराबर, जीरो। और अगर हम हिंदुस्तान का पूरा इतिहास, पिछले हजारों साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की प्रगति की रफ्तार जो है वो बहुत ही धीमी और स्लो रही है। और नॉर्थ ईस्ट की वजह से, इस पर्वत की वजह से हमें बेसिकली केवल हमारी प्रगति की रफ्तार ही नहीं, तो अभी जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो उत्तर दिशा में जब जम्मू कश्मीर आ जाता है वहाँ पे भी केवल चौकोना नहीं है, 90 डिग्रीज नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कट्स हैं। और अगर हम भौगोलिक माध्यम से अगर जम्मू कश्मीर का विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पे भी सारे पर्वत ही पर्वत है, यानी उत्तर कोना, ईशान कोना दोनों हेवी हो गए हैं। अब जब उत्तर दिशा खंडित होती है, हेवी हो जाती है, तो उस देश को किसी भी तरह की प्रगति की अपॉर्चुनिटीज, प्रगति के लिए जो भी एक संधि यहाँ पे आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज जो आनी चाहिए वो बहुत ही कम पैमाने पे आ रही है।